साल दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। ये पर्व भगवान श्री कृष्ण की महालीला का प्रतीक है, जिसमें उन्होंने ब्रजवासियों को इंद्रदेव के प्रकोप से बचाया और गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर सुरक्षा प्रदान की। इस दिन लोग पूजा, भोग, परिक्रमा के माध्यम से अपनी भक्ति और प्रकृति के प्रति आभार दर्शाते हैं। इस वर्ष गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर को मनाई जाएगी। शुभ मुहूर्त सुबह 6:26 से 8:42 तक है। इस दिन लोग अपने घर के आंगन या प्रमुख द्वार पर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की प्रतिमा बनाते हैं और बीच में भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित करते हैं। इसके बाद 56 भोग तैयार किया जाता है, जिससे भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन महाराज को अर्पित किया जाता है। इसमें कढ़ी चावल, बाजरा, मक्खन मिश्री जैसे पदार्थ शामिल होते हैं। गाय की पूजा का इस दिन विशेष महत्व है। गाय को स्नान कराया जाता है, तिलक लगाया जाता है, फूल माला पहनाई जाती है और हरा चारा खिलाया जाता है। लोग सात्विक भोजन करते हैं और गोवर्धन पर्वत की 7 बार परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा के दौरान वैदिक पुराणों से मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। इसके अलावा भगवान कृष्ण के मंदिर जाकर दर्शन करना भी शुभ माना जाता है। इस दिन लाल, पीला या नारंगी रंग के कपड़े पहनना शुभ होता है, जो मंगल और समृद्धि का प्रतीक है। गोवर्धन पूजा के दिन और इससे पहले आने वाली अमावस्या पर कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए। तुलसी के पत्ते ना तोड़ें, काले या नीले रंग के वस्त्र ना पहनें, घर का मुख्य द्वार या खिड़की लंबे समय तक बंद ना रखें। इस दिन मांस, मदिरा या अन्य तामसिक भोजन ना बनाएं और किसी भी पेड़ पौधे को ना काटें, क्योंकि ये पर्व प्रकृति के प्रति आभार दिखाने और सुरक्षा का संदेश देता है। इस पर्व का मूल उद्देश्य सिर्फ पूजा या भोग नहीं है, बल्कि प्रकृति, पशु पक्षी के प्रति अपनी जिम्मेदारी और आभार को दर्शाना है। आज के समय में भी गोवर्धन पूजा का महत्व उतना ही है जितना पिछले युगों में था। लोग अपने परिवार और समाज के साथ मिलकर इस पर्व को मनाते हैं, एक दूसरे को आशीर्वाद देते हैं और त्योहार की पवित्रता और भक्ति को बनाए रखते हैं। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि प्रकृति और पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी और धार्मिक फर्ज का पालन करना हर समय आवश्यक है। इसीलिए गोवर्धन पूजा पर घर और मंदिर सजाएं, भोग तैयार करें, सात्विक भोजन करें, गाय की पूजा करें और भगवान कृष्ण के दर्शन करें। इस पर्व के माध्यम से हम सिर्फ अपनी भक्ति ही नहीं, बल्कि प्रकृति और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी दर्शाते हैं।